अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले सल्लल्लाहु मोहम्मद। अलैहि वसल्लम। देखें, मुश्किलात तो होंगी, और लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी फैसला किया, ये जमहूरियत के लिए किया और पार्लिमानी निज़ाम को बचाने के लिए किया, क्योंकि इस वक्त जो भी मैंडेट आया है वो स्प्लिट मैंडेट है। और अब इसमें क्या सूरत हाल हो, क्राइसिस है पार्लिमानी निज़ाम का, किसी के पास वो मैंडेट नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है कि वो हुकूमत की जो है फॉर्मेशन कर सके। तो अब क्या किया जा सकता है? तो पीपल्स पार्टी जो है, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आप सबके इल्म में है कि सिंध में जो इलेक्शन हुए और जो अलायंस था पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, वो पीएमएलएन ने बनाया, जिसमें एमक्यूएम, जेयूआईएफ, जीडीए और भी बहुत सारे ग्रुप कह लें या नेशनलिस्ट के कुछ दीगर जो पार्टीज थी वो भी उनके साथ थे। लेकिन अब क्या यहाँ तो ऐसे ही रहने दिया जाए? उसका क्या होता कि यहाँ दूसरे इलेक्शन की बात होती और क्राइसिस बढ़ते। अब वो इलेक्शन 60 दिन में होते हैं, 90 दिन में होते हैं, या 9 साल में होते हैं, कि किसको क्या पता। यही इलेक्शन बड़ी मुश्किल से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मेहरबानी से ही हुए, 8 फरवरी को मुमकिन हुए, नहीं तो इस पे भी आपको पता है सब लोग ही कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद कहा कि चलें पीएमएलएन गवर्नमेंट बनाए, एग्जीक्यूटिव जितने भी ओहदे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, वो ले लें। वो आईनी ओहदे जो हैं, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे पास नंबर्स भी हैं कि जिसकी वजह से हम अगर प्रेसिडेंट का ओहदा मांगते हैं तो हमारे पास नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हैं, सिंध असेंबली भी है, सेनेट भी है, और चारों सूबों में नुमाइंदगी है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो मे बी पीएमएलएन के पास नहीं है। चारों सूबों में उनके पास नहीं है। अगर आप सिंध में देखें तो उनका एक एमएनए, एक एमपीए भी यहाँ पे नहीं है। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में भी है, केपी में भी है और बलूचिस्तान में भी है। सैयद बादशाह, जब मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि पीडीएम 1 में और पीडीएम 2 में आप क्या फर्क देख रहे हैं, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़ा फर्क है। आपकी नजर में सर इस इत्तेहाद में आसिफ अली जरदारी अब क्योंकि आ रहे हैं, पीडीएम 1 में नहीं थे, पीडीएम 2 में है, तो उसका इम्पैक्ट शाह साहब क्या होगा? देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सियासी बसीरत रखते हैं और मफाहमत के बादशाह हैं, और उनकी कुशादा दिली की वजह से सब लोग उन पर एतमाद करते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लेके चले। आपको याद होगा जो भी ये उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग कह लें या जो भी बात थी, जब तमाम रहनुमा मिले, जब चौधरी शुजात के यहाँ भी गए थे, या भी जो लास्ट नाइट की बात हुई, तो प्रेसिडेंट साहब ने तो कहा कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड रखें, क्योंकि इस वक्त कौमी हुकूमत की जरूरत तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कौमी मफाहमत की, कि मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं इनको हल करने के लिए हम सब ने मिलकर अपना अपना रोल अदा करना है। हम एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, एक दूसरे के साथ हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, जाती दुश्मनियां तो नहीं है, लेकिन मुल्की मफाद के लिए जब हम सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान को समझें तो हम सबको दरगुजर से काम लेना चाहिए। और जाहिर है जो आपने बात शुरू की थी सेनेटर साहब की बात से, वो बड़े सीनियर हैं सिद्दीकी साहब, और उन्होंने जो बात की उसमें भी वजन है। इख्तलाफात तो होते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है कि हम कोई ब्लैकमेलिंग की बात नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट को फंसाएं मुख्तलिफ उसमें इश्यूज में, कि जी हमारी ये बात माने तो फिर हम आपकी इस बिल की मदद करेंगे या बजट पास करेंगे या दीगर है। मां सिवाय उस बात के जो हमारे मंशूर से टकराने वाली कोई ऐसी बात होगी, तो अगेंस्ट होगी, उसमें जरूर हम अपने रिजर्वेशन जरूर रखेंगे। शाह साहब, आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब के जो रिमार्क्स हैं,
कि ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर अगर फैसले करने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत। कोयटा में हमने देखा सर 4 जमातों ने रैली निकाली, धरना उनका जारी है। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज है। जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कहते हैं कि हम भी तहकीकात करवाएंगे और सिविल सुप्रीमेसी के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। और तो और शाह साहब, अमरीका ने भी कह दिया है कि कानून के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए जितने भी धांधली के इल्जाम हैं। डू यू थिंक सर कुछ होगा या नहीं होगा सर? ये ऐसी बातें हमेशा की जाती हैं, रिवायती हैं। देखिए, 2 तरह के एहतजाज हो रहे हैं। एक एहतजाज तो चले हो रहा है कि जी धांधली हो गई। एक एहतजाज अल्लाह साहब ये हो रहा है कि हमें धांधली से जितवाया क्यों नहीं गया। तो अब इनमें फर्क जो है वो तो आप समझें कि कौन सा किसका फर्क है। दूसरी बात ये एक थोड़ा बड़ा अजीब सा सूरत हाल है इस वक्त। मिसाल के तौर पर आपने सबके नाम गिनवा दिए कि जी पीटीआई भी एहतजाज कर रही है, JUIF एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं। आपने ये चेक किया है कि ये एहतजाज किस किस के खिलाफ हो रहे हैं? JUIF अगर कोई एहतजाज कर रही है KP में, उससे तो सारी सीटें PTI ने जीत ली। जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है उससे तो सारी सीटें वहां पे PTI वालों ने जीते हैं जो उनके आजाद लोग हैं, और फिर वो खुद एक टेबल पे साथ भी हैं। यही सूरत हाल आपकी बलूचिस्तान में है कि ये जो 4 जमातों का धरना लगा हुआ है, इनसे जो सीटें गई हैं इनमें से कुछ मौलाना साहब को मिली हैं और सर GDA सर पीर साहब पगाड़ा सर। और तो ये अजीब सूरत हाल है, इस पे सबको सोचना होगा। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं उनमें सब जाएं जिसके पास फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट मैच नहीं करते उन पर एक्शन होना चाहिए और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। सर आखिरी शाह साहब, आखिरी सवाल। काजी फाइज ईसा साहब दाग धोने की बात कर रहे हैं सर। 50 साल पुराना जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद केस का भी दाग धोएंगे इदारों के ऊपर से। आज सर वो कह रहे हैं कि जजों के ऊपर जो दाग लगे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई जज इस्तीफा देकर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगी। आज फैसला दे दिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, रिजल्ट आएगा उस तहकीकात का। काजी फाइज ईसा साहब का रोल जो इतने बड़े बड़े केसेस उठा रहे हैं, क्या इतने बड़े बड़े दाग आपकी नजर में सर वो धो पाएंगे? देखें, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट से और खास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उनसे बहुत पुरुमीद है। और अगर आप देख रहे होंगे कि जब से वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी की नई तारीख रकम हो रही है। एक तो सबसे पहले उन्होंने अपने इख्तियारात को कम किया, जिस पर भी आपके इल्म में है कि लोगों ने 2 जज सर इस्तीफा देके चले गए। और जो देखें जो जज, हाँ वो भी, लेकिन वो जो आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, अगर कोई जज उस वक्त इस्तीफा देता है जब तक उसके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है तो फिर तो उस पर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई रेफरेंसेस में है तो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए अगर वो इस्तीफा देता है तो फिर वो तो उसको फेस तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो भुट्टो शहीद का केस उन्होंने दोबारा से टेकअप किया है, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दायर किया था, 10 साल से ज्यादा उसको हो गए। और इसी तरह की और बहुत सारे उनके केसेस हैं जो उन्होंने इस वक्त, और वो आपके इल्म में है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो सबके सामने होते हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं, सबको पता चल रहा होता है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये तो एक हम बहुत पुरुमीद हैं। और ये जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, इसमें भी सबसे ज्यादा जो रोल मैं एक सियासी वर्कर होने के नाते जो समझ रहा हूँ वो काजी फाइज ईसा साहब का है। यकीनन। आखिरी सवाल शाह साहब, अब आज ये खबर भी सर हमने देखी, तीसरा आखिरी सवाल सर, प्रॉमिस आखिरी सवाल सर। आज हमने ये खबर भी देखी कि MQM के जो साथी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर गए थे, अब MQM कोशिश कर रही है कि वापस वो MQM में आ जाए पीपल्स पार्टी को छोड़ के, जिसमें ख्वाजा सोहेल मंसूर का भी नाम है और भी कुछ लोगों का नाम है। डू यू थिंक सर इट विल हैपन? इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं पता इस बात का और मैं चेक कर लेता हूं, लेकिन मैं आप ही के उससे सुन रहा हूं, मैंने नहीं देखी, ना खबर देखी। नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, वरी मेहरबानी। सैयद बादशाह तव्हांजी टीम कीमती वक्त जे लाइ। रफ़ीक रजवाना साहब तव्हांजी भी वरी मेहरबानी। प्रोग्राम में हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, किथे न वञो, विल बी राइट बैक।